आज का ये हमारा पहला प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण दीजिए। ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है। इसमें पहले नंबर का प्रकार आता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है योग करना। योग का मतलब होता है प्लस करना। जब किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में योग होता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। देखिए, जैसे एक पदार्थ है ए, दूसरा पदार्थ है बी। ए और बी मिलकर के किसी उत्पाद को बनाते हैं जो है सी। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में, साधारण सी रासायनिक अभिक्रिया में हमने देखा कि दो तो क्रियाकारक है और उत्पाद बना रहे हैं एक। पहली। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, एक पदार्थ ए, दूसरा पदार्थ बी, तीसरा पदार्थ सी। यहां तीन पदार्थ मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं डी। तो यहां पर एक, दो, तीन क्रियाकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाएं या तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं क्रियाकारक, दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर के एकल उत्पाद का मतलब होता है सिंगल प्रोडक्ट बनाएं। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इनको हम योगात्मक अभिक्रियाओं के भी नाम से जानते हैं। योगात्मक अभिक्रिया कभी कभी परीक्षाओं में इस प्रकार से भी लिखा आ जाता है, योगात्मक अभिक्रिया के नाम से। इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो परिभाषा हमारी क्लियर हो गई। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर के केवल एक उत्पाद बनाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इनका ही दूसरा नाम है योगात्मक अभिक्रिया, भी इनका नाम। इस प्रश्न में एक चीज और नई चीज पूछी गई है कि उदाहरण दीजिए। तो हमें उदाहरण भी देने हैं। उदाहरण में सबसे पहले नंबर का उदाहरण आता है हमारा जल अणु का निर्माण। जल अणु का निर्माण कैसे होता है देखना। ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों मिलकर के इनसे हमें निर्माण होता है जल के अणु का H2O। यहां पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दो मिलकर के एक उत्पाद, सिंगल प्रोडक्ट जल का निर्माण कर रहे हैं। इस समीकरण को हम बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन दो हैं, यहाँ ऑक्सीजन एक ही है, तो इस ऑक्सीजन को आप दो कर लीजिए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाती है, यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं, तो इनको भी आप 4 कर लीजिए। एक हमने देखा ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। सेकंड नंबर की हम देखते हैं, कोयले का दहन। दहन का मतलब होता है जलना। कोयले का दहन, कोयले का जलना। जैसे ये कोयला है कार्बन सी, दहन का मतलब होता है उसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई तो एक नया पदार्थ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। यह भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तीसरे नंबर का एक उदाहरण और देखते हम, वो है, ये देखेंगे हम कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है।
यह भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इस वाली अभिक्रिया पर हम थोड़ी डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं बिना बुझा चूना। क्विक लाइम, इसमें जब जल मिलाया जाता है, बिना बुझा चूना बोल दें, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल मिलाया जाता है तो CaOH ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, स्लैक लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए एक बीकर है। इस बीकर में हमने पहले क्या लिया, शुरुआती दौर में ये हमने कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड के इसमें डले डले हुए हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें जब पानी मिलाया जाता है, ये हमने पानी मिला दिया इसमें, जब इसमें पानी मिलाया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड इसमें घुल जाता है और नई चीज़ बनती है, उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और दो चीज़ें हैं इसमें, एक चीज़ और क्या है इसमें, वाटर, और उत्पाद क्या बना आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस पूरी प्रक्रिया में हम ये देखते हैं, अगर बीकर को गर्म हाथ से पकड़ के टच करके देखें इस तरीके से, तो हमें ये बीकर गर्म दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि जब बिना बुझे चूने में पानी डाला जाता है तो चूना बुझ जाता है, और साथ में क्या होता है कि ऊष्मा निकलती है, और ये ऊष्मा निकलने की वजह से ही, ये गर्मी निकलने की वजह से ही ये बीकर गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर एक हम नई चीज़ देखते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकलती है, बाहर निकलती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इस ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के किसी एक उत्पाद को बनाते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रियाओं के हमने 3 उदाहरण देखे, दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था जल के अणु का निर्माण, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के जल के अणु का निर्माण कर रही थी, पहला। दूसरा हमने देखा था कोयले का दहन, इसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई थी। तीसरे वाला हमने जो रिएक्शन देखा था उसमें देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ये बात मानिए कि इस संयोजन अभिक्रिया का आपको एक उदाहरण तो याद करना ही है, रट लेना, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड की परीक्षाओं में एक प्रश्न और आता है जो बोर्ड पे हम लिखते हैं, प्रश्न नंबर 2, क्या होता है जब बिना बुझे चूने में जल मिलाया जाता है? तो बड़ी सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि जब बिना बुझे, ये एक्सपेरिमेंट हम देख चुके हैं, जब बिना बुझे चूने में जल मिलाया जाता है
ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें हमने जल मिला दिया तो किसका निर्माण होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और साथ में क्या निकलती है इसमें से? ऊष्मा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन यानी कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, और इसका हमको उदाहरण भी देना है। पहले हम इस प्रश्न को समझ लेते हैं। देखो एक्चुअली होता क्या है कि हमने एक उदाहरण देखा था कि जब कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे चूने में जब हमने जल मिलाया था तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ था और साथ में निकली थी ऊष्मा। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती है, जिनमें गर्मी बाहर निकलती है यानी कि हीट, वे रासायनिक अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। एक उदाहरण तो यही हो गया हमारा। दूसरा उदाहरण और देखते हैं हम। दूसरा है जैसे कि कोयले का जलना। बिल्कुल उस संयोजन में भी यही था, कोयले का जलना या कोयले का जलने को दहन भी कहा जाता है। देखिए अब कार्बन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है तो गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में निकलती है हीट। जब कोयला जलेगा तो आग तो निकलेगी सही ना, गर्मी तो निकलती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हीट निकलती है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। ये गैस है मेथेन, इसको हम लिख देते हैं मेथेन का दहन। मेथेन को जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा और साथ में निकलेगी हीट। इस समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं, और बैलेंस करना हमने पहले वाले वीडियो में सीखा था। कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ भी कार्बन की संख्या 1 है। हाइड्रोजन की संख्या हम यहाँ देखते हैं 4 है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो इसको भी आप क्या कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ 2 और 2 4, तो इधर भी 4 करनी पड़ेगी, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, 4 हो जाएगी। और भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के और भी उदाहरण हैं। यह है कंपोस्ट का बनना। कंपोस्ट का बनना, कंपोस्ट का मतलब होता है खाद। प्राकृतिक खाद। आपने गांव में कहीं रेवड़ी देखी होगी जहां पर खड्डा करके इसमें गोबर वगैरह डाल दिया जाता है, और यहाँ के पास में या थोड़ी देर कभी आप इसके ऊपर खड़े होकर देखें तो यहाँ पर आपको थोड़ी गर्मी महसूस होगी। तो खाद बनने की प्रक्रिया भी क्या होगी, या यहाँ पर अगर अपन फावड़ा लेकर के खड्डे खोदें तो यहाँ पर से एक भाप निकलेगी, थोड़ी गर्मी से निकलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया भी एक कैसी प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो हमने इससे प्रश्न में हमने 2 बातें, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं और इसका उदाहरण दीजिए। आपको एक उदाहरण तो ये वाला उदाहरण याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, कैसे समझाइए। हमें
सबसे पहले तो श्वसन को देखना है कि श्वसन किसे कहते हैं। सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, ये श्वसन की एक सामान्य सी परिभाषा है। कभी हम सांस लेकर के चेक करो, थोड़ी हमें ऐसा लगता है कि अंदर से जो सांस जब बाहर छोड़ी जाती है तो थोड़ी गर्म सी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे साथ कुछ गर्मी भी बाहर निकलती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिनमें कि ऊष्मा निकलती है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। सांस लेते समय आप देखें थोड़ी हीट भी बाहर निकलती है, इसका मतलब सांस भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखिए आप क्या होता है। हमारा जो शरीर है, हमारा पूरा का पूरा जो शरीर है, ये शरीर अनेक कोशिकाओं का बना हुआ रहता है और इन कोशिकाओं में भोजन रक्त के द्वारा पहुंचाया जाता है। ये रक्त है, रक्त के द्वारा यहाँ पर क्या पहुंचाया जाता है, भोजन पहुंचाया जाता है। अब इस कोशिका में जो भोजन आता है वो ग्लूकोज के रूप में आता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, यह ग्लूकोज का सूत्र है। अब इस ग्लूकोज यहाँ पर भोजन के तौर पे आता है। अब इस ग्लूकोज को यहाँ पर जलाया जाता है तो यही रक्त जो है ये ऑक्सीजन लेकर के कोशिकाओं तक पहुँचाता है, तो कोशिका में ऑक्सीजन भी आ जाती है। अब कोशिका में दो चीज़ें आ गई, C6H12O6, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। और रक्त के माध्यम से कोशिकाओं में क्या आई थी, ऑक्सीजन आई थी। अब यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज जलता है। ग्लूकोज जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, हाइड्रोजन बनेगा, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और साथ में निकलेगी ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में। तो जो ये ऊर्जा मिलती है श्वसन में, कोशिका को ये ऊर्जा मिलती है, यही ऊर्जा जो है काम करने के कार्य करने में उपयोगी होती है। कहने का मतलब हमारे मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाएं, मांसपेशी कोशिकाएं, हृदय की कोशिकाएं, जितनी भी कोशिकाएं हैं उनको मिलता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज के जलने से ही उनमें ऊर्जा प्राप्त होती है और वो कोशिकाएं काम कर पाती हैं। तो इसकी जब वो काम होता है तो ऊर्जा भी निकलती है। इस प्रकार श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। इस समीकरण को हम बैलेंस कर लेते हैं। देखिए आप, कार्बन की संख्या 6, इधर कार्बन की संख्या है 1, इधर भी आप 6 कर लीजिए। हाइड्रोजन 12 हैं, इधर हाइड्रोजन 2 हैं, तो यहाँ 6 लिखते ये 12 हो जाएंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 और 2 8 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 12 तो ये हैं, और यहाँ पर 6 18 हो गए। तो इसको हम फेरबदल कर सकते हैं, तो यहाँ पर 6 लिखते हैं तो 6 दूनी 12 और 6 18 हो जाते हैं। प्रश्न लिखने से पहले हम थोड़ा एक डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जब जैसे कि आप जानते हैं कि बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, यह है बिना बुझा चूना। इसमें जब हमने क्या किया, जल मिलाया था तो ये बन गया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। अब ये बुझा हुआ चूना है, जैसे कि भर लिया सूखा चूना, पानी डाल दिया, थोड़ी देर बाद वो बुझ जाता है और बहुत ऊष्मा भी निकलती है। अब ये वाला जो बुझा हुआ चूना है, ये हमारे घरों में सफ़ेदी करते हैं, पुताई, यह पुताई में काम आता है।
अब हम क्या काम करते हैं, इनको हम किसी भी पात्र में भर लेते हैं और हमारे पास एक ब्रुश होता है, इस ब्रुश से हम दीवारों की पुताई करते हैं। ये जैसे जब हम किसी दीवार की पुताई करते हैं, जैसे हमने ब्रुश लेकर के इस दीवार को पोत दिया, तो शुरुआती दौर में यह दीवार चमकती नहीं है, एक दिन तो चमकती नहीं है, लेकिन एक दिन या 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद दीवार में चमक आने लग जाती है। आखिर ये दीवार क्यों चमकती है, क्या कारण है, ये हमारा प्रश्न आ जाता है। तो इसके पीछे कारण देखना बच्चों, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी हमने क्या की, पुताई कर दी, इससे हमने दीवार को पोत दिया। तो ये क्या काम करता है, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्रिया करती है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट। और बनता है जल। ये जो जल है ये तो भाप बन के उड़ जाता है गर्मी से, और दीवार पर जहां पर आपने चूने की पुताई की थी उसके ऊपर एक पतली सी परत आती है कैल्शियम कार्बोनेट की, और ये कैल्शियम कार्बोनेट चमकदार सफेदी के रूप में दिखाई देता है। तो प्रश्न ये आता है कि जब हम बुझे हुए चूने से पुताई करते हैं तो 2-3 दिन बाद यह ज़्यादा सफ़ेद क्यों दिखाई देने लग जाता है। तो इसका कारण ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट की दीवार के ऊपर एक पतली परत जम जाती है, जिसकी वजह से वह दीवार पहले से ज़्यादा चमकदार दिखाई देने लग जाती है। आगे की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम वियोजन का मतलब होता है टूटना, आज हमने पढ़ी थी संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। अगली बारी हमारी जो क्लास रहेगी उसमें हम वियोजन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों जुड़े रहिए शुक्ला सर के साथ। थैंक यू।